अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज का जो हमारा टॉपिक्स है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे किस्म के क्वेश्चंस हमसे इंटर एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ईटर टेस्ट एनटीएस हो गया, हमारे पास बहुत सी इंजीनियरिंग टेस्ट्स हैं, उसमें पूछे जा सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, इसी के ज़रिए से हम फाइंड करेंगे कि जो रिक्वायर्ड हमारे पास मैट्रिक्स है जो एडिशन के बाद उसका डायमेंशन क्या है। आए तो मैट्रिक्स हमारे पास ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारे पास ए बी मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर हमारे पास 2/3 मैट्रिक्स है, और सी एंड डी मैट्रिक्स हैं जिनके हमारे पास ऑर्डर 2/2 है या 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि आए ये जो मैट्रिसेस हैं जो यहाँ पे देखें, ये जो हमसे क्वेश्चन पूछे कि ये हमारे पास इनका ऑपरेशंस जो हैं ये डिफाइन है या नहीं, या ये हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनके डायमेंशंस हमसे पूछे गए हैं कि इनकी जो फाइनल रिज़ल्ट होगा, जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा, उनका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो ये ऐसे किस्म के क्वेश्चन हमसे अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। तो हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, देखें। दो मैट्रिक्स हम उस वक्त ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, सेम हो। मैट्रिक्स ए और बी अगर हम देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स, इनका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2/3 है। इसका भी 2/3 है तो इसका भी 2/3 है, तो ऑर्डर हमारे पास सेम है। तो ये दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये डिफाइंड है, सही है। इनके इसका ये हमारे पास ऐड हो सकते हैं। और ऐसा रिज़ल्ट देखें, जो भी मैट्रिक्स हम ऐड करेंगे तो उनसे जो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स आएगा रिज़ल्ट के तौर पर, तो उसका ऑर्डर भी वो उन्हीं दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर के मुताबिक होगा। अभी ये 2/3 मैट्रिक्स हैं दोनों, तो इसका जो मैट्रिक्स होगा, जो हमारे पास आंसर आएगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, 2/3 होगा। बिल्कुल इसी तरह बी और डी को देखें। बी का जो हमारे पास ऑर्डर है वो 2/3 है, ठीक है, और डी का हमारे पास क्या है, वो 2/2 है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ऐड नहीं हो सकते, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। जब ऐड ही नहीं हो सकते तो इसका जो मैट्रिक्स है वो भी नहीं आएगा, यानी कि इसका कोई हमारे पास मैट्रिक्स ही रिजल्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा है हमारे पास 3a - 2c। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हमें जो इसके साथ कांस्टेंट लिखे गए हैं, जो कोफिशिएंट है 3 और 2, बिल्कुल इसे साइड पे करने हैं, बिल्कुल इसकी तरफ देखें ही नहीं। ठीक है, हमने किस चीज़ की तरफ देखना है, ए और सी की तरफ देखना है। ए और सी, ए हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, हमारे पास 2/3 है। ठीक है, और सी का हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2/2 है। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास डिफरेंट हो गया तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये 7c + 2d। ठीक है, सी का अगर हम ऑर्डर देखें, हमारे पास क्या है, 2/2 है। ठीक है, डी का अगर हम देखें तो वो भी 2/2 है, ऑर्डर सेम है, तो ये हमारे पास डिफाइंड होगा। तो हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकेंगे। 7 और 2 जो है, इससे हमारे पास ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 7 भी हम सी के हर एलिमेंट के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 भी हर डी के हर एलिमेंट के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑर्डर पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास क्या डिफाइंड होगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, वो इनका जो ऑर्डर है 2/2, वो भी इस मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा।